दोस्तों आपको घर बैठे किसी भी ट्रेन को ट्रैक करना हो यानी कि चेक करना हो कि ट्रेन किस स्टेशन पे पहुंचा है, कितना लेट से चल रहा है, या किसी दो स्टेशन के बीच आज कौन कौन से ट्रेन आने वाले हैं, कोई ट्रेन जो है आपके स्टेशन के ऊपर कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, या किसी ट्रेन का किराया कितना है, पीएनआर कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, टिकट वेटिंग है या कंफर्म हो गया, ये सारे सुविधा जो है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। इस वीडियो में कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के जितने भी सुविधा है सभी का लाभ कैसे उठाना है स्टेप बाय स्टेप हिंदी में काफी आसान तरीके से समझाया हूं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में सारा कुछ समझते हैं। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोकेशन का परमिशन अलाउ कर देंगे और नोटिफिकेशन का भी परमिशन आप अलाउ कर दोगे। उसके बाद आप जो भी भाषा में समझ पाते हैं उस भाषा को सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम दोस्तों इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो आपको दिखाई जाते हैं। यहाँ पे एक एक करके सभी फीचर्स को हम समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कि किसी दो स्टेशन के बीच कौन कौन सा ट्रेन चलने वाला है, वो चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रॉम स्टेशन के ऊपर डालना है समस्तीपुर, ठीक है, तो ये मैं समस्तीपुर जंक्शन आ गया, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमें ये जानना है कि समस्तीपुर से दिल्ली के लिए कौन कौन सा ट्रेन है, तो 2 स्टेशन के ऊपर हम डालेंगे दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड ट्रेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो समस्तीपुर से दिल्ली जाने वाले जितने भी ट्रेन है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल ही एक्सपर्ट बना दूंगा इस एप्लीकेशन का, सारा कुछ आप एक बार में समझ जाओगे। ट्रेन सर्च करना हो, कहाँ ट्रेन है ये देखना हो, किस डेट में ट्रेन है, ये सब चीजें समझने के लिए सबसे पहले आप देखो ऑल डेट का ऑप्शन है, यानी कि आप अगर चाहते हो कि सिर्फ कल के डेट में समस्तीपुर से दिल्ली जाने के लिए कौन सा ट्रेन है तो ऑल डेट के ऊपर क्लिक करोगे और टुमारो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे टुडे और कैलेंडर का भी ऑप्शन है, ठीक है। मान के चलो मैं टुमारो का सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए कल के डेट में समस्तीपुर से न्यू दिल्ली जाने वाले जितने भी ट्रेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रेन समस्तीपुर से दिल्ली जाता है। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ दोस्तों। किसी ट्रेन में यात्रा करने से पहले 2-3 चीजें जरूर से चेक करिएगा। सबसे पहला, ट्रेन कितना बजे हमारे स्टेशन से चलेगा और कितना बजे उस स्टेशन के ऊपर पहुंचाएगा और टोटल कितना देर में पहुंचाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 9:30 बजे समस्तीपुर से चलेगा, 5 बजे अगले दिन सुबह वहां पहुंचा देगा, जिसमें की टोटल जो है 19 घंटा 35 मिनट का हमारा यात्रा रहने वाला है। इसके अलावा ये जो ट्रेन है डेली चलता है, ये भी डेली चलता है, ये भी डेली चलता है, और ये जो ट्रेन है ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं चलता है। ये सब चीजें आप यहाँ से पता कर पाओगे। अब देखिए अगर हमें ये देखना हो कि भाई ये जो ट्रेन है अभी कहाँ पे है, कहाँ पहुंचा है, या कहाँ से जाते हैं, यानी कि कौन कौन स्टेशन के ऊपर रुकता है, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप यहाँ से बैक करोगे तो ट्रेन का नंबर यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ट्रेन का नाम भी बताया जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेन कौन कौन सा स्टेशन पार करके जा रहा है, ठीक है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, कौन सा रूट है, अभी कहाँ पहुंचा है, तो अभी आप देखोगे दोस्तों ट्रेन यहाँ कहीं है, बस्ती और ऐशबाग के बीच में कहीं ट्रेन है। नीचे से अगर इस पेज को निकालते हो इसके ऊपर क्लिक करके तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है, कितना किलोमीटर बाद नेक्स्ट स्टॉपेज है, ट्रेन कितना देर के देरी से चल रहा है, 4 घंटा 34 मिनट के देरी से चल रहा है, न्यू दिल्ली पहुंचने के लिए 641 किलोमीटर बचा हुआ है, 8:22 में पहुंचेगा। तो ये चीजें हम समझ चुके हैं। अब चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं। अब मान के चलते हैं दोस्तों इस ट्रेन का आपको किराया चेक करना है, स्लीपर, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, कितना किराया दे करके, या हम अनरिजर्व यानी कि चालू टिकट लेंगे तो कितना किराया देना पड़ेगा। तो इसके लिए शो फेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें अनरिजर्व यानी कि चालू टिकट का चेक करना हो किराया, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 315 रुपए आपको देने होंगे चालू टिकट का किराया, ठीक है। इसके अलावा अब सभी ट्रेन का जो किराया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब मान के चलिए स्लीपर में देखना हो तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्लीपर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सभी का जो स्लीपर का किराया है वो हमें यहाँ पे दिखा दिया गया है। इस प्रकार से आप किराया भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन का ऑप्शन को अगर क्लिक करते हो तो सबसे जल्दी जो ट्रेन पहुंचाएगा वो ऊपर आ जाएगा, फिर उससे देर वाला, फिर उससे देर वाला, फिर उससे देर वाला। इस प्रकार से इस पेज को आप यूज कर सकते हो। अब चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। पहला सारे ऑप्शन को आप समझ चुके हैं। अब चलिए दूसरा ऑप्शन के ऊपर आते हैं जहां पे किसी भी ट्रेन का नंबर या ट्रेन का नाम डाल के ट्रैक कर सकते हो कि ट्रेन अभी कहां पहुंचा है। फॉर एग्जांपल ट्रेन नंबर 12204 मुझे सर्च करना है तो देख सकते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस आ चुका है। अमृतसर सहरसा जंक्शन ये जाता है ट्रेन, अमृतसर से सहरसा। इसे मुझे ट्रैक करना है कि है कहां पे, लेट चल रहा है या टाइम पे चल रहा है, जानने के लिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे बता रहा है ये जो ट्रेन है अमृतसर से खुलेगा, अभी खुला नहीं है, 4 बजे सुबह खुलेगा, और फिर कौन कौन सा स्टेशन के ऊपर कितना नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा वो सब आपको यहाँ पे बता दिए जाते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ट्रेन आने से
पहले हमें ये देखना होता है कि स्लीपर बोगी कहाँ पे है, एसी बोगी कहाँ पे है, या जनरल या चालू बोगी कहाँ पे है। तो कोच के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इस ट्रेन का जो मैप है वो आपको दिखा दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखो, सबसे पहले इंजन है, उसके बाद G1, G2, G3 और G4। और ये जो ट्रेन है दोस्तों पूरा का पूरा जनरल बोगी ही है। और सीट मैप भी आप देख सकते हो, सीट नंबर वगैरह यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो। अब मान के चलो ये तो सिर्फ जनरल ही ट्रेन था, मैं दूसरा एक चेक कराता हूँ। ये मान के चलो 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है। कोच के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये रहा इंजन, उसके बाद 2 जनरल बोगी जो है वो आगे है, उसके बाद स्लीपर का स्टार्ट हो जाता है B1, B2, B3, उसके बाद एसी क्लास चालू हो जाता है B1, B2, B3 इस प्रकार से। उसके बाद पेंट्री कार है, यानी कि जो खाना बनाने वाला कोच होता है वो है। उसके बाद S1, S2, S3, S4 यानी कि स्लीपर क्लास स्टार्ट हो जाता है। फिर पीछे से 2 बोगी जनरल है, उसके बाद कार्गो कंपार्टमेंट है और फिर ट्रेन का अंत हो जाता है। टोटल जो है 22 बोगी का ट्रेन है। मान के चलो आप स्लीपर में S2 में आपका सीट है, तो आप S2 के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आपका सीट नंबर 15 है तो आप यहीं से देख सकते हो कि आपका जो सीट है साइड लोअर बर्थ मिला है। ठीक है, चलिए आप फटाफट से वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ से बैक आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अच्छा, अभी जो हमने ट्रेन का नंबर डाल के सर्च किया था उसे नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ शहीद एक्सप्रेस, तो देख सकते हैं शहीद एक्सप्रेस आ चुका है। इसे मैं सर्च यहाँ पे कर सकता हूँ, फिर उसी पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। अब चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। तो अब तक दोस्तों पहला ऑप्शन हमने समझ गया, दूसरा ऑप्शन भी हमने समझ गया। अब लास्ट और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत और ऑप्शन है, सभी को मैं बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो अगला आ जाता है दोस्तों स्टेशन डिपार्चर बोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में बैठे बैठे पता कर सकते हो कि दिल्ली स्टेशन से कौन सा ट्रेन अभी किस रूट को जाने वाला है, कितना देर से आने वाला है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लुधियाना में बैठा हूँ, लेकिन अभी हमें चेक करना है कि समस्तीपुर जंक्शन पे अभी अगले आधे घंटे तक कौन सा ट्रेन किधर के लिए आने वाला है या जाने वाला है। तो स्टेशन डिपार्चर बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे समस्तीपुर। ठीक है, ये आ गया समस्तीपुर जंक्शन। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अपकमिंग कौन कौन सा ट्रेन है। यहाँ पे आप देखोगे ऑल ट्रेन हमने कर दिया है। आप चाहो तो लोकल या नॉन लोकल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:35 में कोई ट्रेन जो है 7 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर कर गया है, यानी कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल चुका है, जस्ट अभी निकला है। और ये ट्रेन कौन सा है, तो ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम यहाँ पे आपको बताए जाएंगे कहां से कहां का ये ट्रेन है। अब मान के चलो जो चला गया रिसेंटली वो तो यहाँ पे दिखाया ही है, जो अभी रुका हुआ है वो भी दिखा रहा है, जैसे कि अराइव्ड, यानी कि ये ट्रेन अभी स्टेशन पे पहुंच चुका है। ट्रेन कौन सा है, तो 13020 बाग एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा ये ट्रेन जाएगा। 11 मिनट की देरी से चल रहा है। 9:51 में इस स्टेशन के ऊपर आया है। अब चलिए थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखो अराइव, यानी कि 2-3 ट्रेन जो है ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। अब आने वाला ट्रेन के बारे में देखो, अभी आप हमारे मोबाइल में नोटिस करोगे 9:57 टाइम हो रहा है, लेकिन 9:58 में ट्रेन आने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। वो ट्रेन कौन सा है, तो दरभंगा वीकली एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चल के दरभंगा तक जाता है, ये ट्रेन आने वाला है। इसके अलावा मेमो ट्रेन और भी जो अभी 9:58 हो रहा है, 10:15 में कोई ट्रेन आने वाला है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मान के चलो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया ना कि भाई इतने सारे लिस्ट आ गए, मुझे जरूरत है कि भाई मुझे समस्तीपुर से बरौनी जाना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 2 स्टेशन का नाम डाल देना है, तो सिर्फ वही रूट का ट्रेन आपको दिखाए जाएंगे जिधर आपको जाना है। तो बहुत ही यहाँ पे शानदार फीचर्स दिया गया है। BJU यानी बरौनी जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमारे सामने वही ऑप्शन आया है, वही ट्रेन का लिस्ट आया है जो समस्तीपुर से बरौनी जाता है। ऊपर समस्तीपुर, नीचे बरौनी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाग एक्सप्रेस जो है 9:51 में आया है और ये ट्रेन अभी लगा हुआ है, यानी कि अराइव्ड है। फटाफट से हम इसमें बैठ जाएंगे। अगला जो ट्रेन है 10:25 में आएगा, जो कि बरौनी जाएगा। ट्रेन का नाम, नंबर सब यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो इस फीचर्स को हम काफी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ से भी हम वापस आ जाते हैं। दोबारा से रिमाइंड करा दूं, पहला ऑप्शन में ट्रेन सर्च करना है, खोजना है ट्रेन को। दूसरे में ट्रेन को ट्रैक करना है। तीसरे में हमें स्टेशन के जानकारी लेना है। अब इसके अलावा यहाँ पे 2 और फीचर्स मिलते हैं। PNR का, यानी कि अगर आपने वेटिंग टिकट बुक किया था या आपका टिकट कंफर्म है, या कोई आदमी अगर आपको कह रहा है कि हमारा टिकट चेक करो, कंफर्म हुआ नहीं हुआ, चार्ट निकला नहीं निकला, तो उसके लिए आप PNR ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपना PNR नंबर डालोगे, फाइंड स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे। PNR डाल के फाइंड PNR स्टेटस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कैलकुलेशन एक आ रहा है इसे आपको डाल देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो टिकट है हमारा कंफर्म है। S1 में 42 नंबर मिडिल बर्थ सीट हमारा दिया गया है। ठीक है, चार्ट नॉट प्रीपेड है, 150 रुपए का टिकट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। अंतिम में आ जाता है टिकट बुकिंग का प्रोसेस। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है इनका जो टाइप है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से टाइप है। तो ये एप्लीकेशन ना टिकट देता है ना आप यहाँ से बुक कर
सकते हो। तो इस फीचर्स के बारे में जान के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर कोई सर्च करेंगे तो ये कंफर्म टिकट ऐप के ऊपर भेज देगा। तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि कंफर्म टिकट ऐप से ट्रेन टिकट कैसे बुक करना है या IRCTC से ट्रेन टिकट कैसे बुक करना है, वो सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो करेंगे यहीं पे। आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।